हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th में आज अपन डीपीपी नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर 10 आप लोग निकाल लीजिए। जिन लोगों के पास डीपीपी नंबर 10 नहीं है वो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ईमेल आईडी मेल करें तो मैं उनको डीपीपी नंबर 10 मेल कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 10। डीपीपी नंबर 10 सबसे पहले अपन डीपीपी नंबर 10 की आंसर्स नोट कर लें। डीपीपी नंबर 10 का आंसर नोट कर लें भाई। डीपीपी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर है सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, बी, सी। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 4। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास 7 क्वेश्चंस डीपीपी में हैं। तो पहले नंबर आप इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद अपने जो है मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 जो है वो 3 मार्क्स का है। 1 से लेके 3 जो है वो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये जो है ये 4 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है 26 मार्क्स की डीपीपी है। तो आप पहले अपने नंबर कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं और जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है जो ए है ए की वैल्यू है 2010। इसका पावर है log ऑफ 2012 टू द बेस 2011। ये ए की वैल्यू है। बी की जो वैल्यू है वो है 2010। इसका जो पावर है वो है log ऑफ 2011 टू द बेस 2012। और सी की जो वैल्यू है वो है 2010 की पावर 2। बोला गया है कौन कौन से ऑप्शंस जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है ए इंटू बी इक्वल टू सी। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ए इंटू बी ग्रेटर देन सी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे उस कंसेप्ट को समझिए। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं वो ये है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अपन निकालते हैं तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 कब होती है, जब x इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये जो इक्वल टू 2 होती है वो कब होता है, जब x इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब x प्लस 1/x होता है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होती है। कब होता है ये, जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है। और इक्वलिटी कब होती है, जब x इक्वल टू -1 होता है। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वलिटी होल्ड व्हेन x इक्वल टू 1। x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2, इक्वलिटी होल्ड व्हेन x इज इक्वल टू -1। ये चीज़ होती है। इसको पहले भी मैंने बताया है और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, प्रूव करने के लिए अगर आप देखें तो प्रूव हम कैसे करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 1/x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे अंडर रूट x लिखा है तो अंडर रूट जब डिफाइन होता है जब x पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अच्छा, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये होल स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। और इक्वलिटी इक्वल टू 2 कब आएगा, जब आप x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये पहली वाली चीज़ प्रूव हो जाती है। और जब हम इसमें दूसरा वाला पार्ट प्रूव करते हैं तो दूसरा वाला ये होता है कि अगर मैं x की जगह रख दूँ -t, अगर मैंने x की जगह रख दिया -t तो x अगर पॉजिटिव था तो t कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। भाई x पॉजिटिव है तो -t पॉजिटिव होगा तो t नेगेटिव हो जाएगा।
तो माइनस टी प्लस वन अपॉन माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो टी प्लस वन अपॉन टी शुड बी लेस देन इक्वल टू -2। मतलब जब टी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो टी प्लस वन अपॉन टी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा। आप चाहो तो टी की जगह एक्स भी पुट कर दो, तो अपन कह सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू -2 जब एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इक्वल टू -2 कब आएगा, जब एक्स इक्वल टू -1 होगा। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। और ये कंसेप्ट अपना बहुत अच्छे से कई बार क्वेश्चंस में काम में आता है कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है व्हेन x पॉजिटिव होता है, और जब x प्लस वन अपॉन एक्स होता है लेस देन इक्वल टू -2 जब x नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट अपने काम में आते हैं। इस कंसेप्ट का यूज़ करके अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसमें सभी में हमें a इंटू बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में a इंटू बी दिया है। अब अगर मैं a इंटू बी की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू ये आ जाएगी 2010 का पावर log ऑफ 2010 टू द बेस 2011 मल्टीप्लाइड बाय 2010 का पावर log ऑफ 2011 टू द बेस 2012। बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 2012 और 2012 टू द बेस 2011 प्लस log ऑफ 2011 टू द बेस 2012। अब देखो भाई ऐसा है, ये दोनों रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो यही आएगा ना, रेसिप्रोकल लेने पे नंबर ऑफ बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहली बात, अगर मैं log ऑफ 2012 टू द बेस 2011 को x लेता हूँ तो log ऑफ 2011 टू द बेस 2012 जो है 1 अपॉन एक्स आएगा। ये चीज़ तो क्लियर है। तो ये लिखा है, अगर मैं ये देखूँ तो ये लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। दूसरी बात, जब नंबर ऑफ बेस दोनों 1 से बड़ा होता है या दोनों 1 से छोटे होते हैं तो वैल्यू ऑफ लॉग पॉजिटिव होती है। तो ये 2011 है, 2012, तो नंबर ऑफ बेस दोनों जो हैं वो 1 से बड़े हैं तो वैल्यू ऑफ लॉग पॉजिटिव होगी। तो जब x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, इक्वल टू 2 जब आती है जब x की वैल्यू 1 होती है, और ये x की वैल्यू 1 कभी नहीं आएगी क्योंकि ये 2011 है और ये 2012 है। तो इस केस में ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और 2012 यहाँ पे 2011, दो ये केस 1 से छोटी आएगी, लेकिन 1 की इक्वल कभी नहीं आएगी। समझ गए ना भाई। 2011 का पावर क्या लगाऊं कि 2012 आ जाए तो 1 पॉइंट समथिंग लगाना पड़ेगा। 2012 का पावर क्या लगाऊं कि 2011 आ जाए तो 1 से थोड़ा सा छोटा 0.9 समथिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन 1 नहीं होगी इसकी वैल्यू। जब x की वैल्यू 1 नहीं होगी तो यहाँ इक्वालिटी नहीं होगी। तो अगर ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो आइटम है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो अगर हम इस पूरे a इंटू बी के बारे में देखें तो इसकी वैल्यू 2010 का पावर जो है वो 2 से बड़ा होगा, 2 प्लस होगा। तो a इंटू बी का जो पावर में 2010 का पावर 2 से बड़ा नंबर है, और c में जो है 2010 का पावर जो है वो 2 है, ओनली 2 है। तो इसका मतलब a b शुड बी ग्रेटर देन c, और इक्वालिटी नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 हो ही नहीं सकती। तो ये हमारे पास a b शुड बी ग्रेटर देन c, तो इसका ऑप्शन हमारे पास b आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इतना नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, डीबीबी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि log बेस 10 है और ये हमारे पास है 4252। इसकी जो वैल्यू है वो है 3.6286। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.6286 और टू द बेस 10। तो देखो भाई, एंटी लॉग ऑफ 0.6286 टू द बेस 10 मतलब हमें 10 का पावर 0.6286 जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर ये यहाँ से 10 जाता है तो ये हमारे पास हो जाता है 4252 इक्वल टू 10 का पावर 3.6286। अब इन दोनों का डेसिमल पार्ट तो सेम है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन लिखते हैं 10 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 0.6286। तो 10 का पावर 0.6286 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 4252 अपॉन 10 का पावर 3 मतलब 1000, तो जाएगा 4.252। तो हमारे पास जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.252 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2 का पावर है log
16 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय इसके साथ है log x टू द बेस 4, ये है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्लस इसके साथ है log ऑफ 5 टू द 2 का x रूट ऑफ 2, ये है, प्लस है 5 का पावर x, प्लस है x का पावर log ऑफ 4 टू द बेस 5 प्लस 5 और प्लस x का पावर 5 इक्वल टू 0, ये है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन निकालना है, मतलब सॉल्यूशंस निकालना है। तो देखो ये 2 का पावर है m इंटू n, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n, तो 2 का पावर आ जाएगा हमारे पास log 16 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का पावर मल्टीप्लाइड में log 5 और ये 2 का x रूट मतलब 2 का पावर 1/x। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, तो ये जो 1/x है ये बाहर आएगा, तो 1/x बाहर आएगा तो ये हमारे पास x हो जाएगा, समझ गए भाई। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 2 का पावर हमारे पास है log 5 और 2 का पावर 1/x, बंदर का पावर बंदर ये बाहर आ जाएगा तो ये x हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 2 और ये हो जाएगा 2। x अगर अंदर जाएगा तो हो जाएगा log 5 का पावर x बेस 2, तो ये कहानी होगी। तो ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, डबल रोल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 5 का पावर x आ गई। तो इस आइटम की वैल्यू जो है ये तो हमारे पास 5 का पावर x आ गई, ये मैं 5 का पावर x यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, इस आइटम को अपन ने 5 का पावर x लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए, ये हमारे पास लिखा है 2 का पावर, ये है log 16 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय है log ऑफ x टू द बेस 4, तो ये हो जाएगा log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ 4। तो ये अगर हम देखें 16 तो ये 4 का स्क्वायर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो log 4 कैंसिल होके यहाँ तो आ जाएगा 2, और अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log x टू द बेस 5 और ये 2 रहेगा बाहर तो ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x स्क्वायर टू द बेस 5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5। ये इतनी हमारे पास चीज़ें हो गई, सही है। तो ये पहला वाला टर्म जो था, ये पहला वाला टर्म, इस पहले वाले टर्म को अपन ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास ऐसा बन गया। तो नोट कर लें भाई, इतना पहले वाले टर्म को हमने सॉल्व किया। चलिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए पहले। अब जब ये हमारे पास सॉल्व हो गया तो हम इसको यहाँ पे अलग से लिख देते हैं इसी के नीचे, ताकि आगे जाके ये चीज़ काम में आ जाए। ये पहली वाली टर्म हमारे पास आ गई 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 2, log x स्क्वायर टू द बेस 5, नॉट 2 था, log x स्क्वायर भाई ये तो 2 था ना, log 5 था 5, log x स्क्वायर टू द बेस 5 और मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास है 5 का पावर x, ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब अपन देखें आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला टर्म तो x का पावर 5 ये एज इट इज़ रहेगा, ये अपन ने x का पावर 5 एज इट इज़ लिख दिया। इसको सॉल्व किया, इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये x का पावर है हमारे पास log 4 टू द बेस 5 प्लस 5, ऐसा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का पावर log 4 टू द बेस 5 और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा x का पावर 5। अब अगर हम ऐसा करें, हम इन यहाँ इसे लिखें 2 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसा करें इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये x यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 5। अब 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लॉग x टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 5। ये 2 अंदर चला जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x स्क्वायर टू द बेस 5 2 का पावर मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 5। तो ये नोट कर लीजिए, क्या किया हमने, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। m प्लस n था तो x का पावर m इंटू x का पावर n। इस x को अपन ने इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी से x बाहर ले गए तो ये आ गया 4।
4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 2 का पावर हो गया log x स्क्वायर टू द बेस 5 इंटू एक्स का पावर 5, ये वाली टर्म हो गई। तो इस वाली टर्म को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 5 और प्लस x का पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कर लें पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक वीडियो पॉज करके। चलिए अब इसको जब अपन और आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए ये फैक्टराइज हो सकता होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो बिल्कुल फैक्टराइज हो रहा है, इन दोनों को अपन साथ में ले और इन दोनों को साथ में ले। तो यहाँ x की पावर, यहाँ क्या था 5 का पावर x है, गलत लिखा था अपन ने, ये 5 का पावर x है। तो यहाँ 5 का पावर x, 5 का पावर x कॉमन आ जाएगा, 5 का पावर x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस 1, और यहाँ x की पावर 5 कॉमन आएगी तो प्लस x का पावर 5 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस 1 और इनटू हमारे पास हो जाएगा 5 का पावर x प्लस x का पावर 5 इक्वल टू 0। अब ये चीज़ 0 कब होगी, ये चीज़ देखें ज़रा, 5 का पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा x जो है वो यहाँ पे था, x यहाँ पे था मतलब x केवल इंटीजर होगा, और इंटीजर होगा वो भी जो है 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा है ना, और यहाँ से देखें तो x पॉजिटिव होगा। चलो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5 का पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x का पावर 5, जब x पॉजिटिव रखोगे तो x का पावर 5 वही ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो दोनों का सम पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्म कभी 0 हो नहीं सकता। चलो भाई कहानी खत्म। अब ये वाली चीज़ 0 जब होगी जब 2 का पावर समथिंग की वैल्यू -1 आएगी, और 2 का पावर कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, 2 का पावर कुछ भी रखने पे -1 तो आ नहीं सकती, जो ही आएगी पॉजिटिव ही आएगी। 2 का पावर मसाला की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, कभी भी 0 तो आ ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये तो नेगेटिव -1 आ ही नहीं सकती, -1 नहीं आ सकता मतलब इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आ सकता, तो ना ये कभी 0 होगा ना ये कभी 0 होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 हो जाएंगे, इसके टोटल क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है DPP नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10। क्या ये करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अपन ने देखा था अगर इवन पावर बाहर लेते हैं तो यहाँ मॉड लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने मॉड नहीं लिया तो यहाँ पे -2 सेटिस्फाइड करेगा, बट यहाँ पे -2 -2 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर देखा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है द वैल्यू ऑफ 3 का पावर log 4 टू द बेस 5 अपॉन है 4 का पावर log 5 टू द बेस 3, 5 टू द उल्टा लिखा 3 टू द बेस 5। क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बंदर बिल्ली प्रॉपर्टीज इसको इंटरचेंज कर देता हूँ तो बेस तो इसका भी 5 इसका भी 5, ये 3 4 ये 3 4 सेम क्वांटिटी हो जाएगी, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है log 5 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 5 इज ग्रेटर देन होगा 2। तो देखो भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर ये x है तो ये 1/x है, और log ये दोनों 1 से बड़ा है मतलब x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव होता है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 होता है, और यही दिया है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी बोला है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डेट लॉगरिथम ऑफ हुज रेसिप्रोकल टू द बेस, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बोला गया है लॉगरिथम ऑफ हुज रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल टू द बेस 10 टू द बेस 10 हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स -2, इसकी जो वैल्यू आएगी -2 पॉइंट समथिंग, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू -2 आएगी। तो अपन ने देखा था -2 जब आएगी जब 1/i मतलब ये जो नंबर होगा इसकी वैल्यू 10 का पावर -1 से 10 का पावर -2 के बीच में होगी, मतलब 1/i की जो वैल्यू है वो 1/10 से लेके जो है वो 1/100 के बीच में होगी।
तो आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 10 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। तो 10 से लेके 100, अच्छा -2, तो इस पे इक्वालिटी आएगी। तो 10 से लेके 100 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कैलकुलेट कर लो भाई। तो 11 से लेके 100 तक तो कितने हो जाएंगे टोटल, 90। 1 से लेके 10 ही तो सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 90। तो 90 ही दिए हुए हैं, ये ऐसे कितने इंटीजर होंगे, 90 होंगे। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है विच टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन। तो हमें 4 इक्वेशन दिए, चारों के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है log x - 2 और यहाँ दिया है √x √x और ये x का पावर इक्वल टू दिया है 9। तो भाई ऐसा है, √x मतलब है x का पावर हाफ, x का पावर हाफ बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा log बेस 2x - 2x और ये x, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और ये x और ये x, ये डबल रोल प्रॉपर्टी से जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 9। तो x - 2 की एक वैल्यू हो जाएगी 3 और x - 2 की एक वैल्यू -3। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी 5 और x की एक वैल्यू हो जाएगी -1। अब यहाँ पे जो था वो √x था, तो यहाँ तो केवल पॉजिटिव आएगा और नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। 5 देखो ज़रा, 5 रखने पे ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया ए का वो x = 5 आया। तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ए का जो सॉल्यूशन आया वो x = 5 आया। आप भी साइड में नोट कर लीजिएगा, ए का ऑप्शन x = 5 आया। अपन ऑप्शन नंबर बी सॉल्व कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा किन के आंसर्स जो हैं वो सेम है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव द सेम सॉल्यूशन। अब ऑप्शन नंबर बी अगर हमने देखा तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है log ऑफ 2 का पावर x - 1 टू द बेस 7 प्लस log ऑफ 2 का पावर x - 7 टू द बेस 7 टू द इक्वल टू 1। तो भाई देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का पावर x - 1 इंटू 2 का पावर x - 7 इक्वल टू 1। 7 यहाँ चले आएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर x - 1 इंटू 2 का पावर x - 7 इक्वल टू 7। अगर मैं 2 का पावर x को थोड़ी देर के लिए टी पुट करता हूँ तो ये हमारे पास t² - 8t + 7 इक्वल टू 7 कैंसिल हो जाएगा। तो t की एक वैल्यू 0 आएगी, दूसरी वैल्यू 8 आएगी। अब t मतलब 2 का पावर x, t की वैल्यू 0 मतलब 2 का पावर x 0 नहीं हो सकता। t की वैल्यू 8 मतलब 2 का पावर x इक्वल टू 8 मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। अब देख लो एक बार सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 8 रखेंगे तो 8 - 1, 2 का पावर x 8 होगा ना, तो 8 - 1 7 डिफाइन है और 8 - 7 1 पॉजिटिव डिफाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर आ गया वो आ गया x इक्वल टू 3। अपन ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के बारे में अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, पढ़ो जरा ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है log ऑफ x + 12 टू द बेस 4 इंटू log 2 टू द बेस x इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भाई ये 4 है, 4 इसको अपन लिख दें log ऑफ x + 12 और अपॉन log 4, और log 4 को लिख दें 2 इंटू log 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा log 2 और अपॉन हो जाएगा log x इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 यहाँ चला गया, या फिर ये चलो कोई बात नहीं, ये दोनों वहाँ चले गए। तो ये हो गया log ऑफ x + 12 इक्वल टू 2 log x मतलब log x स्क्वायर हो जाएगा, अंदर जाएगा तो log का बेस सेम है तो नंबर भी इक्वल हो जाएंगे। x + 12 इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा x स्क्वायर माइनस x - 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 4 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3 तो ये बेस में हो ही नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। 4 यहाँ बेस में हो सकता है और 4 यहाँ भी हो सकता है, तो ये सिलेक्ट हो गया।
तो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 आ गया, तो C का सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 4। ये अपन ने साइड में नोट कर लिया। अब ऑप्शन नंबर डी देखें, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो भैया, ऑप्शन नंबर डी अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है लॉग में बेस 3 है और यहाँ पे है 1 प्लस, फिर अंदर फिर लॉग है बेस 3 है और ये हमारे पास है 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। ये 3 चला गया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3। 1 वहाँ चला गया, तो लॉग बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 2, 3 यहाँ चला गया, तो 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 9, 7 वहाँ चला गया, तो 2 का पावर x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड करेगा, 16 माइनस 7 लॉग डिफाइन हो जाएगा, 16 माइनस 7, सही है ना। तो ये भी सब डिफाइन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आंसर, डी का आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों के आंसर x इक्वल टू 4 है, तो सी डी इसका आंसर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखो वही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार। बोला गया है मॉड ऑफ x माइनस 10 इंटू दिया हुआ है लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू दिया है 2 इंटू एक्स माइनस 10। बोला गया है द इक्वेशन हैज़ नो प्राइम सॉल्यूशन, ओनली 1 नेचुरल सॉल्यूशन, 2 नेचुरल सॉल्यूशन एंड नो कंपोजिट सॉल्यूशन। तो मतलब पहले सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मॉड है, तो हमें मॉड ओपन करना पड़ेगा। मॉड ओपन करेंगे जब इसका केस होगा, जब x माइनस 10 पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, जब x माइनस 10 नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हमने सबसे पहले ले लिया केस नंबर 1, जब x माइनस 10 पॉजिटिव होगा मतलब x इज ग्रेटर देन 10 होगा, तो ये x माइनस 10 होगा और ये भी x माइनस 10 होगा, कैंसिल होकर +1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा तो हमारे पास लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2 की वैल्यू 2 होगी। ये 2 यहाँ जाएगा तो 4 होगी, तो x माइनस 3 4, तो x की वैल्यू 7 होगी। लेकिन क्या x इक्वल टू 7 जो है x ग्रेटर देन 10 को सेटिस्फाइड कर रही नहीं कर रही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन ने लिया केस नंबर 2। केस नंबर 2 जब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, मतलब यह x माइनस 10 नेगेटिव होगा, जो x लेस देन 10 होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये माइनस वहाँ चला गया, तो हमारे पास लॉग x माइनस 2 टू द बेस 2 की वैल्यू -2 होगी। तो x माइनस 2 की वैल्यू 2 का पावर -2 मतलब 1/4 होगी। तो x की वैल्यू 2 प्लस 1/4, तो x की वैल्यू 9/4 होगी। क्या 9/4 लेस देन 10 है? बिल्कुल है, तो इसका आंसर जो है वो 9/4 आ जाएगा। अब 9/4 इसका आंसर अगर आ गया तो क्या ये प्राइम सॉल्यूशन है? नहीं है, तो नो प्राइम सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी विच, एक बार फिर से देखो जरा भाई, अगर हमारे पास ये है x माइनस 10 नेगेटिव तो ये कैंसिल हो गया, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ चला गया -2, 2 का पावर -2 1/4, 2 प्लस 1/4 9/4। द इक्वेशन हैज़, ठीक है, द इक्वेशन हैज़ नो प्राइम सॉल्यूशन, सही है, ओनली 1 नेचुरल सॉल्यूशन, तो नेचुरल सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है अपना, और 2 रैशनल सॉल्यूशन वो भी नहीं आ रहा, और नो कंपोजिट सॉल्यूशन। एक बार इसको और चेक करते हैं। अगर ये हमारे पास x प्लस 10 पॉजिटिव था तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1, तो ये 2, तो 2 का पावर 2 4 है ना, और x इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10 नहीं था, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा एक केस और बचेगा ना अभी एक केस और बाकी है, जब x इक्वल टू 10 होगा। केस नंबर 3 कहाँ भूल गए अपन, जब x इक्वल टू 10 होगा, x इक्वल टू 10 होगा तो ये 0, तो ये भी पूरा 0 और ये भी पूरा 0, तो x इक्वल टू 10 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। अब आएगा आंसर, तो क्या प्राइम सॉल्यूशन है? नहीं है, कोई दोनों में से कोई प्राइम सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन आ गया ए, ओनली 1 नेचुरल सॉल्यूशन, यस, केवल 10 1 नेचुरल सॉल्यूशन है। 2 रैशनल सॉल्यूशन, यस, ये दोनों रैशनल सॉल्यूशन है, और नो कंपोजिट सॉल्यूशन नहीं है, तो ए बी सी जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, केस 3 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log ऑफ 2 का पावर x प्लस 3 टू द बेस 6 माइनस log ऑफ 3 का पावर x माइनस 2 टू द बेस 6 इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर अल्फा। 3 का पावर अल्फा की वैल्यू अपन को निकालनी है।
तो बेस सेम है, मल्टीप्लाइड में है तो अपन सब्ट्रैक्ट में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 3 अपॉन 3 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू x, 6 यहाँ चला जाएगा, 2 का पावर x प्लस 3 मतलब 8 इंटू 2 का पावर x अपॉन 3 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 6 का पावर x, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम थोड़ी देर को 2 का पावर x को a और 3 का पावर x को b पुट करेंगे तो 6 का पावर x क्या हो जाएगा a b, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8a अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू ए बी। तो a से a कैंसिल होगा, अगर a से a कैंसिल होगा तो a इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो 2 का पावर x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि 2 का पावर x कभी 0 होगा ही नहीं। तो 8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इंटू बी माइनस 2, तो 8 इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2b, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2b माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 की वैल्यू 0, तो b की एक वैल्यू हो जाएगी 4 और b की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक अपन नोट कर लें पहले। अब देखो b की वैल्यू 4 है, b मतलब क्या है 3 का पावर x, तो 3 का पावर x की एक वैल्यू है 4 और 3 का पावर x की एक वैल्यू माइनस 2, 3 का पावर x नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो क्या होगा 4 होगा, अगर x की जगह अल्फा रख देंगे तो 3 का पावर अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो x इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरीके से अपन ने DPP नंबर 10 का सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे DPP नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।